किसी को नए प्रोमिसेस की नई कड़ी में बात करना चाहते हैं। जैसे घर की वास्तु में कहते हैं ना, घर में नाली भी जो निकलता है ना, सीढ़ी भी जो निकलता है, एक ईंट भी जो बनता है, एक ईंट भी जो जुड़ता है, एक छड़ भी जो लगता है, उससे घर के बारे में कहा जाता है कि जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी की दिशा निर्देशन होता है। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं बता रही, छोटे में ही बताना चाह रही हूँ। मेरे घर के वास्तु के बारे में तो मैं पूरा कुछ नहीं बता सकती। अभी मैं जिस घर में हूँ, मेरी दादी के घर में हूँ, और उस घर में जिस कमरे में मैं हूँ, उस घर में राहु के पीछे में मंगल की तरफ से, मध्य की तरफ से एक नाली निकला हुआ है, पाइप निकला हुआ है, और एक केतु के द्वार पे भी एक पाइप निकला हुआ है। और राहु केतु जैसे बोलते हैं ना, राहु और केतु दोनों पर ही पाइप निकला हुआ है। और मतलब दरवाजे के पास निकला हुआ है और कोने में निकला हुआ है। और दोनों पाइप ऐसा निकला हुआ है जो मंगल की तरफ से ही आता है। मंगल राहु केतु को पाइप कर रहा हो। और उस कमरे में मुझे तब रखा गया जब मेरा विवाह किया गया था। मैं उस कमरे में आई थी। ऐसे मैं ऊपर में दादी के कमरे में रहती थी। तो दादा दादी के जाने के बाद मैं उस कमरे में रहती थी। फिर मेरे पापा के चले के बाद मैं पापा के कमरे में आ गई। पापा का कमरा ऐसा था जिस कमरे के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और बहुत कुछ है जो मैं पहले नहीं जानती थी, और मेरी स्थिति ऐसी हो कि मंगल में रिश्ते में ज़्यादा खोल कर नाम नहीं करने बताऊँगी। ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे जो भाग होता है ना, भाग्य, सौभाग्य जिसे बोलते हैं, सौभाग्य मतलब जो कहा जाएगा कि 100 का भाग्य तो मंगल का भाग्य, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। गृहस्थ सुख जिसे कहते हैं ना, गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख जो होता है ना, समाज में, समाज का सुख जो होता है ना, सब में आग लग गई है। सब में आग लग गई है क्योंकि अग्नि कोण में मुझे रखा गया है और सब में आग लग गई है। मेरे जीवन में ही, मेरे भाग्य में ही, मेरे सुख, चैन, आनंद सब में आग लग गई है। काम, पुरुषार्थ सब में आग लग गई है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, बहुत डरी सहमी भी, मैं खोल के बता नहीं पा रही, मुझे किस बात का भी डर है। और मेरे संदर्भ में, मेरे घर में, मैं जिस कमरे में रह रही हूँ, उस प्रारूप में, उस वजह से किस पर खतरा है मैं बता नहीं सकती हूँ। जो मुझे अभी समझ में आया है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या होना बाकी है। मैं कब तक हूँ बची हुई मैं नहीं जानती। घर में भी, बाहर तो बहुत ही अनसेफ हो गई हूँ। बहुत कुछ मेरे साथ घटित हुआ है जो मैं बच के आ गई हूँ। समझ ना समझ के हिसाब से अभी उस तरीके से प्रहार नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अंदेशा जैसा लगा है मुझे। लेकिन घर में भी मैं